आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज की तारीख में हम सभी को अपनी सोच के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी बदलना चाहिए। अभी तक हम देखते आए हैं कि समस्त भारत में कुछ स्वजातीय संगठनों में नीति निर्धारक की भूमिका में धनवान अथवा किसी बड़े ओहदे पर काबिज लोग हैं, जिसमें कुछ लोगों का उद्देश्य सिर्फ खुद का कल्याण होता है। अगर आम सदस्यों की भाषा में कहूँ तो वैसे लोग समाज को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जहाँ पर मध्यम निम्न वर्गीय लोगों की मूलभूत समस्याओं को सदैव अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण स्वाभिमानी और बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते शांतिप्रिय समाज जागृत नहीं हो सकता है। और जिस किसी संगठन का संचालन जमीन से जुड़े लोग कर रहे हैं, वहां का संगठन निरंतर फल फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें विचार करने की जरूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर रहा है तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए उसका सहयोगी बने। आज कुछ लोगों का स्वार्थपरक सोच अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जिससे वो प्रदर्शित कर खुद समाज में नंगे हो गए हैं। ऐसे लोगों ने समाज को धोखा दे दिया है, किंतु ऐसी स्थिति में हम किसी का विरोध करने से बेहतर होगा कि समाज की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बेहतर विकल्प दें। आगे बढ़कर सुसंगठित समाज बनाएं, जिसमें अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होकर देश प्रदेश में एक अच्छा मिसाल पेश करें। प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व सदस्यों को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा वही होगा। ऐसे हठधर्मी महानुभावों को आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। समाज का सर्वांगीण विकास हो, मैंने संकल्प लिया है। ऐसा संकल्प समाज के प्रगतिशील युवा भी कर सकते हैं। करना क्या है? युवा आपसी भाईचारे के साथ एकता का प्रदर्शन करें, संगठन द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करें, संगठन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी सदस्यों को हमेशा समाज की सेवा में सहयोग करने का संकल्प लेना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा प्रत्येक सदस्यों की मान्यता के अनुसार बहुमत से कार्यक्रम तय करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। पूर्व के संगठनों के क्रियाकलापों से जिन सदस्यों के दिल पर चोट पहुंची है, उनका दिल जितना ही होगा। विरक्त सदस्यों के प्रश्नों पर गहराई से विचार कर हम लोगों को इसके लिए मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना मुख्य सबका उद्देश्य होगा। इसलिए सबसे ज्यादा युवा शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं नग महोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक रविशंकर मिश्र राकेश जी हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे कि आज ब्राह्मण जो हैं अपने अस्तित्व को क्यों भूलते चले जा रहे हैं और इसको कैसे जगाने की ज़रूरत है। सर जी बिल्कुल, आपने सत्य कहा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम ब्राह्मणों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे का मूल कारण है संस्कार को खोते जा रहे हैं। तो संस्कार हम लोगों का है ना, वो अब विलुप्त सा होता जा रहा है। संयुक्त परिवार का न रहना, टूट जाना एक बहुत बड़ा बाधक है। दूसरी कि हम लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसका भी परिणाम है कि न तो पिता के नाम के आगे बच्चे श्री लगाते हैं, न माता के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। ये भी एक संस्कार का है जो कि घर से होता था। तो मैं तो आग्रह करूँगा उन सभी माता पिताओं से कि बच्चों को कम से कम प्रातः उठ करके गुरु वंदना के साथ, बेड से उतरते के साथ, है ना, पृथ्वी को नमस्कार करते हुए आगे का कार्यक्रम करें। यहीं से हम लोगों का संस्कार डेवलप होगा। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक संगठन का गठन किया है। उस संगठन का नाम है मग परिषद। इसमें मगों की संस्कृति का संरक्षण, मगों में जो आपसी वैमनस्यता जो भरा पड़ा है, उससे मुक्ति दिला करके एक सशक्त संगठन के रूप में संगठित करें। यही मूलभूत हमारा जो है प्रयास रहेगा। और अंतिम प्रयास होगा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था कराना, रोजगार का सृजन कराना। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें पूछती है और न ही कोई वैल्यू देता है कहीं पे। तो हम इसके पीछे का सबसे बड़ा फंडा है कि हम लोग असंगठित हैं। तो इस पर हम लोगों ने फोकस किया है कि हम लोग कैसे संगठित हों और आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें हम लोगों को दिखाना है कि हमारी क्या ताकत है। सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझाना है, संदेश देना है कि आप शाक दीपिए के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। खासकर मगध में
मगध में हमारा जो वोट परसेंट है वो निर्णायक है। चाहे आप गया की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, अरवल की बात करें, जहानाबाद की बात करें, इतने जिलों में तो इतना सशक्त और इतना मजबूत, इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे जनसंख्या है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग जो कमी है ना, एक विचार पर आने का, उस विचार को हम लोग जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से समाज जो है एक दूसरे से द्वेष की भावना देखने लगता है, इसको कैसे हम संचित करेंगे? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो फैक्ट है और सच्चाई है, उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हम लोगों का जो कर्मकांड का जो विधा है, इसमें हमारे बहुत सारे है ना कर्मकांडी लोग जो अच्छे हैं, उन्हें विभिन्न भागों में अगर बांट करके एक योजनाबद्ध तरीके से बड़े कर्मकांड के लिए बड़े जानकार, छोटे कर्मकांड के लिए छोटे जानकार, इस तरह से अगर डिवाइड करके अगर करेंगे तो ईर्ष्या दोष यहाँ से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह हो रहा है ना, जागी का आचार्य हैं, वो भी सत्यनारायण का कथा कराने चले जाते हैं, और जो साधारण से ज्ञाता हैं, जो कि हल्का फुल्का जानकारी रखते हैं, वो सत्यनारायण का कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह जो करने वाले हैं, वो भी कभी कभी बड़े झमेले में पड़ जाते हैं। इससे विद्वेषता फैली है और इस चीज़ को मिटाने का हम लोगों ने पहल किया है और प्रयास जारी है। आशा है कि इस पर हम लोग कमान कर लेंगे। किस प्रकार से इस पर कमान कसा जाएगा ताकि ब्राह्मण समाज एक दूसरे से सही तरीके से मेल मिलाप कर सके? जैसे अगर हम लोग बात करें, असंगठित रहने के चलते ही इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। जैसे ही हम लोग संगठित होंगे तो जिस तरह से नाई समाज का चूल काटने का, दाढ़ी बाल बनाने का, सिर्फ दाढ़ी बनाने का, या बगल से जो कलम कटता है उसका काटने का एक फिक्स चार्ज होता है, नाखून काटने का भी वो लोग चार्ज लेते हैं, तो हर विधि विधान पर हम लोगों का चार्ज फिक्स होगा। यह पहल हम लोग करने जा रहे हैं। नगर परिषद क्या करेगी? मध्य परिषद का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना। इसी क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। परिचय: मैं डॉक्टर रविशंकर मिश्र राकेश, संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, मध्य परिषद। सर, आज ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक पूजनीय माने जाते थे, लेकिन आज इनको लोग पूजनीय मानने से इनकार क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह होगी? ब्राह्मण की परिभाषा ये थी, ब्रह्मो जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में जानकारी रखे वो ब्राह्मण। किंतु आज स्थिति ये हो गई है कि हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। हमारा आहार विहार दूषित हो गया है। जो सामान्य जन का आहार विहार था, वो आहार विहार हमारा हो गया है, जिससे जैसा आहार और विहार व्यक्ति का होगा, आहार होगा, बुद्धि भी उसकी वैसे ही होगी। यदि हम मांसाहार करेंगे, शराब पिएंगे, हमारा आचरण भ्रष्ट होगा, तो निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा, हमारे समाज को देखने के लिए मिलेगा। इस यही कारण है कि आज जो हम पूजनीय थे, जो हम शीर्ष थे, वो नीचे गिरते जा रहे हैं और हमारी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है। लेकिन सर, आज ब्राह्मणों को जो जिस तरह से लोग दुर्व्यवहार से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे हमारे लिए कुछ विहित आचरण थे, मुख्य रूप से खान पान और रहन सहन। तो खान पान में आज जैसा कि मतलब ये प्रतीत हो रहा है, देखा जा रहा है कि लोग मांसाहार कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों के लिए विहित भोजन नहीं था, शराब पी रहे हैं, जो हमारे लिए विहित नहीं था, और हमारा आचरण भी जो है मतलब साधक के रूप में होना चाहिए था, साधना मतलब ब्रह्म की साधना में लीन होनी चाहिए थी। वेद का जो है
अध्ययन होना चाहिए था। आप जब तक वेद का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर ब्रह्म के बारे में आपकी जानकारी नहीं है तो आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं है। केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता। मनु ने कहा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते ब्राह्मण। महर्षि व्यास ने कहा कर्मणा ब्राह्मण हो जाता है, जन्मना तम न कारण। कहने का दोनों का आशय यही है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। हम इसलिए ब्राह्मण नहीं हो सकते कि हम ब्राह्मण को जन्म लिए। हमारा कर्म भी जो निहित है ब्राह्मण का, वो यदि है तो भी मैं ब्राह्मण कहला सकता हूँ, अन्यथा मैं ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और हम वो टोपी पहन के बैठे हैं कि हमारा पूर्वज ब्राह्मण थे इसलिए हम भी ब्राह्मण। हमारा आचरण चाहे जितना भी गलत हो, हमारा खान पान रहन सहन चाहे जितना भी गलत हो, हमारा अध्ययन अध्यापन चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन हम उस कुल में जन्म लिए हैं इसलिए ब्राह्मण है। यही कारण है कि आज हम उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सर, ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समाज एकजुट हो सके और जो है मांस मंदिरा का जो ब्राह्मण सेवन करते हैं वो उनसे वो दूरी बनाए? उसके लिए हम ये चाहेंगे कि ब्राह्मणों को जो उनका विहित कर्म है उसके लिए उनको समझाया जाए। वेद पुराण उपनिषद आदि की जानकारी दी जाए। इसके लिए यदि संभव हो तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो एक मतलब समेकित रूप से पाठशाला चलाएं और वहाँ वैसे लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि आपके लिए विहित कर्म जो है वो ब्रह्म की साधना है। आपका जो आचरण खान पान है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। हम उस तरह के शाकाहारी भोजन करें क्योंकि लहसुन प्याज भी जो है वो तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन करने के बाद आप में सात्विक विचार नहीं आ सकते, इसलिए आपका भोजन जितना सात्विक होगा आपके विचार उतने ही सात्विक होंगे। ऐसी स्थिति में विषयगत जानकार लोगों का सहयोग लिया जाए और उनको इस बात की जानकारी दी जाए। शायद उम्मीद की जाती है कि उनमें सुधार हो सकता है। सर, आप लोगों ने एक नगर परिषद खोला है, संस्था खोला है, इसका उद्देश्य क्या है और ये संस्था क्या करती है? तो हम ये है कि हर लोग अपने जातीय कर्म को, अपने आने वाली पीढ़ी को जानकारी दे रहे हैं, संगठित होकर के अपना काम कर रहे हैं। ये कमी हमारे लोगों में है, खास करके ब्राह्मणों में है, जहाँ एकता की कमी है। हर एक दूसरे लोग दूसरे के पैर खींचने के लिए खड़े हैं। इसके लिए मग परिषद जो है इस तरह का काम करना चाहती है कि लोगों को एकजुट किया जाए, उनमें जो भ्रांतियां हैं उनको मिल बैठ के दूर किया जाए। यदि हम में भी त्रुटि है तो वो हमारे त्रुटि को दर्शाएं और उनकी जो त्रुटि है उनकी त्रुटि को दर्शाया जाए और दोनों मिलकर समेकित रूप से उसको दूर करें तो शायद हमारे समाज में गति आएगी और संगठित होकर के हम एक अच्छा समाज के लिए रोल अदा कर सकते हैं। समाज का ये कर्णधार हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं। ये हमारा प्रयास होगा। परिचय अपना? मेरा नाम सच्चिदानंद वैद्य हुआ और मैं मग परिषद का राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष हूँ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।